ॐ विश्वानि देव सवितर्भूरितानि परो सुवो यद्भद्रं तन्न आसुवो। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के स्वर संधि अच संधि पढ़ रहे हैं और अच संधि में वृद्धि संधि तक कल पढ़ लिया था। आज पर रूप संधि पढ़ेंगे, उसके सूत्र उदाहरण भी शेष रहे पर रूप संधि को कल देखेंगे। पर रूप संधि का पहला सूत्र है एंगी पर रूपम। ये छठे अध्याय के पहले पाद का 94वां सूत्र है। इसका पदच्छेद करते हैं तो एंगी सप्तमी का एक वचन है, पर रूपम प्रथमा का एक वचन है। सूत्र का अर्थ है अवर्णांत उपसर्ग के बाद ह्रस्व अ उपसर्ग के बाद संहिता विषय में एंग आदि, एंग है एंग प्रत्याहार का अक्षर है आदि में, जिसके ऐसी धातु परे होने पर पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक पर रूप आदेश होता है। उदाहरण है इसका प्रेजते उपोषति। प्र प्लस एजते, पर सन्निकर्ष संहिता, इसे संहिता संज्ञा हो गई, संहितायाम का अधिकार मिला। वृद्धि रेचि से यहाँ पर अ के बाद एच होने पर वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन एंगी पर रूपम सूत्र के कारण से वृद्धि न हो करके अ और ए को मिलकर के पर रूप हो गया, अर्थात केवल ए रहा, नहीं तो वृद्धि होकर के ऐ हो जाता। तो प्र एजते प्रेजते, इसी प्रकार से उपओषति उपोषति बनेगा। इसी में अचुन्त्यादि टी, चूंकि आगे वाला जो सूत्र है वो टी भाग के साथ पर रूप करता है, इसलिए अचुन्त्यादि टी सूत्र है। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 64वां सूत्र है। अपन को इस संज्ञा प्रकरण में भी इसे तो पढ़ा था। अचः षष्ठी का एक वचन है, अंत्यादि प्रथमा का एक वचन है, टी प्रथमा का एक वचन है। बहुत सारे जहां पर अच स्वर हों, उनमें जो अंतिम स्वर है वह स्वर जिसके प्रारंभ में है वो अच और अच के बाद वाले जितने भी व्यंजन है वो सारा का सारा पूरा वर्ण समुदाय उसकी टी संज्ञा होती है। उदाहरण के रूप में शकंदु, मनीषा आदि है। अगला जो वार्तिक है, शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम तच्चते। शकंद्वादि गण में पठित जितने शब्द हैं उन शब्दों को पर रूप समझना चाहिए और यह पर रूप टी भाग को होता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं अपन शक प्लस अंधु, पर सन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा हुई, संहितायाम अकर्ष वर्ण दीर्घ से शक के आ और अंधु के आ का के आ और इनको दीर्घ होना चाहिए, लेकिन शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम, इस वार्तिक ने कहा कि शकंद्वादि गण में पड़े हुए जितने शब्द हैं उनको पर रूप होता है और वो पर रूप टी भाग को होता है। तो का में जो आ है उसकी टी संज्ञा हो गई, मिलकर के शकंदु बन गया। शकंदु ऐसे ही करकंदु बनेगा। अब दूसरा उदाहरण मनीषा। मनस प्लस ईसा, यहां भी वही परसन्निकर्ष संहिता से संहिता संज्ञा हुई और संहितायाम से अधिकार मिला। अब ये जो टी है ये अस भाग की टी संज्ञा हुई। सूत्र कहता है अचुन्त्यादि टी कि जो अंतिम अच है वह जिससे पूर्व में है वो व्यंजन भी उसके साथ जुड़ता है। तो ये अस मनस में ना में जो आ है वो और शा दोनों को मिलकर के टी संज्ञा हो गई, तो दोनों को मिलकर के पर रूप हो गया, अर्थात दोनों का अस्तित्व ई में समाहित हो गया। तो मनस प्लस ईसा मनीषा। ऐसे ही मार्त प्लस अंडा मार्तंडा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, पतत में ता अंतिम ता और उससे पूर्व वाला आ दोनों मिलकर के आगे वाले आ के साथ जुड़ जाते हैं। अगला सूत्र है ओमांगोश। ये छठे अध्याय के पहले पाद का 94वां सूत्र है। पदच्छेद ओमांगो हो सप्तमी का एक वचन है, चा अव्यपद है। अवर्ण के बाद संहिता विषय में ओम और आंग परे होने पर पूर्व पर दोनों के स्थान पर रूप एकादेश होता है। इसका उदाहरण शिवायोम, शिवे ही, तो शिवाय प्लस ओम शिवोम ही बन गया। अंतादिवच्य, ये भी छठे अध्याय के पहले पाद का 85वां सूत्र है। अंतादिवत अव्यपद है, चाबी अव्यपद है। सूत्र का अर्थ है संहिता विषय में होने वाला जो एकादेश हो रहा है वो पूर्व का अंतवत और पर का आदिवत होता है। इसके उदाहरण और इसको स्पष्टीकरण अपन कल देखेंगे। आज का पाठ यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।